हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 11 की यूपी बोर्ड इंग्लिश का 5वां चैप्टर जिसका नाम है द ऑलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच मोमेंट डज नानी पालकीवाला रेफर टू, यानी जो इस पाठ के लेखक हैं, राइटर हैं नानी पालकीवाला, वह किस आंदोलन को रेफर टू यानी संदर्भित करते हैं। तो आपका आंसर इस प्रकार हो जाएगा कि नानी पालकीवाला रेफर्स टू द ग्रीन मोमेंट, यानी जो नानी पालकीवाला हैं वह ग्रीन मोमेंट यानी हरित आंदोलन को संदर्भित करते हैं। विच स्टार्टेड, जो कि लगभग प्रारंभ हुआ था नियरली 25 ईयर्स एगो, लगभग 25 वर्ष पहले, और उस आंदोलन ने हैज ग्रिप्ड, जकड़ कर रख दिया, द इमेजिनेशन यानी कल्पना को, ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस यानी संपूर्ण मानव जाति की, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से। यानी आंसर ये हो जाएगा कि नानी पालकीवाला हरित आंदोलन को संदर्भित करते हैं जो कि लगभग 25 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, और उस आंदोलन ने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को अपने में जकड़ लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार है कि फाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन फाट गोज इनसाइड इट, एक्सप्लेन इट, यानी इस तथ्य का वर्णन करो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इट मीन्स, इसका अर्थ यह है द फ्यूल रिक्वायर्ड टू कुक such as gas, firewood and electricity now cost more than the raw food, यानी the fuel वह ईंधन required to cook such as gas, जिसकी आवश्यकता भोजन पकाने में की जाती है, जैसे कि गैस हुआ, फायरवुड लकड़ी हो गई, एंड इलेक्ट्रिसिटी और जो विद्युत ऊर्जा है, नाउ कास्ट मोर वो अधिक कीमती हो गए हैं, दैन द रॉ फूड उस कच्चे भोजन से, उस अनाज से। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि भोजन को पकाने के लिए आवश्यक गैस, लकड़ी और विद्युत ऊर्जा कच्चे भोजन से यानी अनाज से अधिक महंगे हो गए हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट्स इन इंडिया, यानी हमें भारत में अधिक वन लगाने की आवश्यकता क्यों है। तो इस तरह से आपका इसका उत्तर हो जाएगा कि वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट्स इन इंडिया, यानी हमें भारत में अधिक से अधिक वन लगाने की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि इफ़ वी डोंट हैव फॉरेस्ट, यानी यदि हमारे पास वन नहीं होंगे, हमारे पास जंगल नहीं होंगे, देयर विल बी नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि हमें अपने भारत में अधिक से अधिक वन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमारे देश में जंगल कम होंगे, वन कम होंगे, तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूफ हार्मफुल, यानी किस प्रकार ओवर फिशिंग यानी अधिक मत्स्य पालन एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट और वनों को कटाई करना, वनों का काटना, प्रूफ हार्मफुल यानी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन का अर्थ ये हो जाएगा कि किस प्रकार वनों को काटना और अधिक मत्स्य पालन करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो आपका आंसर लिखा हुआ है कि ओवर फिशिंग में लीड टू स्ट्रिपिंग ऑफ फिशरीज, यानी ओवर फिशिंग अधिक मछलियों को पालना में लीड टू स्ट्रिपिंग रोक लगा सकता है ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य पालन पर, ड्यू टू विच जिसके कारण ह्यूमंस यानी जो मानव हैं विल लूज खो देंगे द बिगेस्ट सोर्स सबसे बड़ा स्रोत ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का। इस तरह से कहा जा सकता है कि अधिक मछलियों को पालना मछली पालन पर रोक लगा सकता है, जिसके कारण जो मनुष्य है, जो मानव है, वह प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत खो देगा। इस प्रकार आगे लिखा हुआ है कि द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट विल हार्म इकोलॉजी, यानी द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी जो वनों की कटाई है, विल हार्म यानी नुकसान पहुंचाएगी, इकोलॉजी यानी पर्यावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को, ड्यू टू विच जिसके कारण सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ यानी अनेक
जातियां विल फेस, उनको सामना करना पड़ेगा एक्सटिंक्शन यानी विनाश का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वनों का काटना हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, जिसके कारण अनेक जातियों को, अनेक लिविंग थिंग्स को विनाश का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये चारों आंसर कंप्लीट होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।